Hello my dear student, today we are going to study from Marigold Books, class 2nd, English, NCERT base. The name of the lesson is Curly Locks and the Three Bears. Once there was a girl with a curly hair, her name was Curly Lock. एक बार एक लड़की होती है जिसके जो बाल होते हैं घुंघरालू होते हैं, कर्ली मीन्स घुंघरालू कहा जाता है, और उसके बाल घुंघरालू होते हैं और उसको कर्ली लॉक बुलाया जाता था. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वो फॉरेस्ट में गई जहाँ पर एक घर था. शी सॉ अ कॉटेज. कॉटेज मतलब कुटिया या तो झोपड़ी या तो छोटा सा रूम होता है, इसको कॉटेज कहते हैं. और इज़ एनी बडी इन, वो कहती है क्या कोई घर में अंदर है. तो शी आस्क, देयर वॉज नो बडी. जैसे उसने पूछा मगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसको समझ में आया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. तो उस कॉटेज में बियर फैमिली, बियर जो होता है भालू, उनकी फैमिली रहा करती थी. एंड दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. और वो वॉक पर गए हुए थे. कर्ली लॉक वेंट इन. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर. और कर्ली लॉक ने जब कोई आवाज़ नहीं आई तो वो अंदर गई और उसने देखने चाहा कि अंदर कौन है. एंड शी सॉ अ 3 बाउल्स ऑफ पोरेज ऑन द टेबल. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर अ पापा बियर, a middle sized bowl for a mama bear and a tiny little bowl for a baby bear. तो उसने अंदर जाके देखा कि वहाँ पर 3 बाउल हुए और जो बड़ा वाला जो बाउल था वो पापा बियर का था, मिडिल साइज़ वाला मतलब मीडियम साइज़ वाला जो था वो मम्मी का होगा, और जो टाइनी जो छोटा सा था वो बेबी बियर का होगा. सो कर्ली लॉक वॉज हंग्री. कर्ली लॉक को तो भूख लगी हुई थी. शी एट द पॉटरी फ्रॉम द बिग बाउल. और उसने जो पॉडरीज मीन्स वो खिचड़ी भी होती है और जो ब्रेकफास्ट के वक्त हम खाते हैं उसको कहते हैं. तो इट वॉज वेरी हॉट. तो उसने जो पहले खाया तो उससे बहुत गर्म लगा. शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज़. और उसने फिर वो बीच वाले बाउल में से खाया और इट वॉज टू कोल्ड, लेकिन वो बहुत ठंडा था. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. और फिर उसने वो छोटा सा बाउल था उसमें से भी खाया. इट वॉज जस्ट राइट. और उसके लिए वो एकदम अच्छा लगा. द कर्ली लॉक एट अप ऑल द पॉटरेज. देन शी वेंट टू द बेडरूम. तो इस तरह कर्ली लॉक ने सभी जो बाउल में था, तीनों बाउल में का जो खिचड़ी थी, जो पॉटरेज था, वो खा लिया था और वो बेडरूम में चले गई. एंड देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा. वहाँ पर उसने देखा कि वो बड़ा बेड है तो वो पापा बियर का होगा, और मिडिल साइज़ का बियर था तो वो मामा बियर का होगा. एंड टाइनी बेड फॉर अ बेबी बियर. और वहाँ पर जो मीडियम साइज़ और छोटे साइज़ का था, जब मीडियम साइज़ का मामा बियर का था और छोटा सा जो था वो बेबी बियर का होगा. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. तो बड़ा बेड जो था वो एकदम हार्ड था. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. और बीच में वाला जो बेड था मिडिल साइज वाला वो बहुत नरम था, सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. लेकिन वो जो छोटा सा बेड था वो एकदम राइट था उसके लिए. द कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन अ टाइनी लिटिल बेड. और कर्ली लॉक को नींद लग गई उस टाइनी लिटिल, वो छोटे से बेड के ऊपर. द बियर फैमिली केम्स. और बाद में वो बियर फैमिली आ गई. और समबडी एट माई पोटरी शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस. और जो पापा बियर थे उन्होंने अपनी ज़ोरदार आवाज़ में कहा, अरे किसी ने तो मेरा जो खिचड़ी है, जो पोटरी है, वो खा लिया है. समबडी एट माई पोटरी टू सेड मामा बियर. और मामा बियर ने भी कहा, अरे मेरा भी जो बाउल है वो खाली है और किसी ने मेरी ये खिचड़ी या तो पोटरीज खा लिया है. समबडी फिनिश ऑल माई पोटरीज सेड अ बियर बेबी इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस. और जो बेचारी छोटी सी नन्ही सी जो बेबी बियर था वो भी अपने छोटी सी आवाज़ में कहने लगी, मम्मा मेरे भी बाउल खाली है, मेरा भी पोटरीज खा लिया है किसी ने. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. और फिर वो बियर फैमिली जो है वो आगे उनके बेडरूम में चले गए. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड. तो उसने देखा क्या, पापा ने देखा और चिल्लाते हुए कहा कि कोई तो मेरे रूम में सोया हुआ है मेरे बेड पे. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रुफ वॉइस. वो
जो पापा बियर था वो अपनी जोरों शोर आवाज़ में वो कहने लगा कि कोई तो भी मेरे बेड पे सोया हुआ है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सेड मामा बियर। और मामा बियर ने कहा हाँ मेरे भी बेड पे कोई सोया हुआ था। एंड समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सेड अ बेबी बियर इन हिज टाइनी वॉइस। और छोटी सी बेबी बियर ने भी कहा कि मेरे भी बेड पे कोई तो भी सोया हुआ है। कर्ली लॉक वोक अप, और जैसे ही उनकी आवाज़ आई तो कर्ली लॉक से उनको जाग आ गई। एंड शी सॉ द 3 बियर्स, और उसने देखा कि वहाँ पर 3 बियर्स आए हुए हैं। शी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड, और वो उनके उनको देखते साथ ही उसने जंप किया और वहाँ से भाग ली और कॉटेज से बाहर निकल गई, और इतनी तेज़ी से भागी जितनी वो दौड़ सकती। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। द फर्स्ट इज कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघरालू बाल जो होते हैं ना, उसको कर्ली कहते हैं। कॉटेज मीन्स छोटी सी कुटिया। नेक्स्ट इज बाउल। बाउल मीन्स छोटी सी कटोरी। पॉडरिज मीन्स खिचड़ी या तो ब्रेकफास्ट के वक्त जो हम लेते हैं वो डिश, उसे पॉडरिज कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हंग्री। हंग्री मीन्स भूख लगना। नाउ लेट्स मूव टू लेट्स रीड। यहाँ पे आपको खाली सेंटेंस देखने और पढ़ने हैं, जैसा माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। एंड द सेकेंड इज व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। नाउ लेट्स कम टू रीडिंग इज फन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कौन कॉटेज में मीन्स कुटिया में रहता है जंगल में। द आंसर इज द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। तो कॉटेज में बियर फैमिली रहते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कर्ली लॉक सी ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन का मतलब है कर्ली लॉक ने टेबल पे क्या देखा। द आंसर इज कर्ली लॉक सॉ अ 3 बाउल ऑफ पोरिज ऑन द टेबल। तो कर्ली लॉक ने टेबल पर 3 बाउल देखे जो पॉडरिज के थे, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, जो ब्रेकफास्ट का खाने का जो डिश होती है वो टेबल पे उसने देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉडरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड कर्ली लॉक ईट ऑल द पॉडरिज फ्रॉम द बेबी बियर बाउल। तो उसने बेबी बियर के बाउल से और बाकी के सभी पॉडरिज क्यों खाया था कर्ली लॉक ने। तो आंसर इज शी एट ऑल द पॉडरिज फ्रॉम बेबी बियर बाउल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू ईट। तो उसने वो क्यों खाया था कर्ली लॉक ने, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया था, और वो बेबी बॉल से जो बेयर का था उसमें से उसको एकदम और भी ज़्यादा पसंद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई। कर्ली लॉक जो है किसके बेड पे सोई हुई थी और क्यों सोई। द आंसर इज कर्ली लॉक स्लेप्ट इन द बेबी बियर्स बेड बिकॉज द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर हर टू स्लीप। तो कर्ली लॉक जो थी वो बेबी बियर के बेड पे सोई हुई थी, क्योंकि वो बेड उसके लिए कंफर्टेबल और बहुत सेफ लगा, इसीलिए वो उस बेबी बियर के बेड पे सोई हुई थी। नाउ लेट्स मूव टू द लेट्स टॉक। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर। क्या आपने कभी जंगल फॉरेस्ट देखा है और वहाँ पर आपने क्या देखा है। द आंसर इज येस, आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई सॉ ह्यूज एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री। हाँ मैंने जंगल देखा है और घना जंगल देखा है, और वहाँ पर मैंने हाथियों को झाड़ के पत्ते खाते हुए भी देखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट लाइंग ऑन द टेबल, यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट, व्हाट विल यू डू। अगर आप देखते हो कि प्लेट है जो टेबल पे है रखी हुई है और वो प्लेट स्वीट की है और आपको वो स्वीट खाना है, तो आप क्या करोगे। तो उसका आंसर होगा इफ़ आई वॉन्ट टू हैव ए स्वीट, अगर मुझे स्वीट चाहिए होगा तो आई विल आस्क द परमिशन फॉर द ओनर ऑफ द स्वीट। तो मैं जो वो ओनर है स्वीट का उससे मैं परवानगी मतलब परमिशन लूँगा, और वेदर आई कैन ईट इट और नॉट, कि मैं उसको खा सकता हूँ या नहीं, ऐसे मैं उनसे परमिशन ले लूँगा स्वीट वाले से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ फ्यू थिंग दैट यू ईट फ्रॉम ए बाउल,
तो ऐसी कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो आप बाउल में खाते हो। व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज, और आप बाउल को अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो। तो आंसर है वी ईट राइस, पोरेज एंड सूप फ्रॉम अ बाउल। तो हम बाउल में राइस खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, सूप पीते हैं, और बाउल इज कॉल्ड अ कटोरा इन हिंदी, और बाउल को हिंदी में कटोरा भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल एंड ईजिली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।